हेलो दोस्तों, अगर आपका भी इंग्लिश का एग्ज़ाम कल से होने जा रहा है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यह वीडियो है फर्स्ट पाली एंड सेकंड पाली, जो आपका 213 नंबर है। ठीक है ना, 213 विषय कोड है। सेकंड पाली का एंड फर्स्ट पाली का 113 है। तो याद रखेंगे, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सेम टू सेम आपके पेपर में ना छपे तो आप मुझे बोलना। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछा जाता है उस टॉपिक को देख लेंगे। ठीक है ना, देखिए आपको क्वेश्चन किस किस प्रकार का पूछा जाएगा वो देख लीजिए। अगर इंग्लिश में आपको भी नंबर लाना है, कम से कम पास होना है, या पास नहीं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो आप आराम से इंग्लिश में कम से कम 50 प्लस स्कोर करोगे। जो नहीं पढ़ा है वो 50 प्लस स्कोर करेगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो कम से कम तो 80 प्लस स्कोर करेगा, और जो और बेहतर थोड़ा पढ़ा है वो 90 स्कोर करेगा। ठीक है ना, तो चलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो पढ़ लिया उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ा है। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं स्पेलिंग टेस्ट। आपसे देखिए स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है कम से कम 15 नंबर। ठीक है ना, 15 से लगभग 10 रखिए, 10 नंबर फिक्स है, इतना पूछता है। तो स्पेलिंग टेस्ट में कुछ करना नहीं होता है ज़्यादा खास। देखिए करना क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पहला मिला। ठीक है ना, सिर्फ ऐसे ही ऑप्शन आपको दे देगा 4 गो, और क्वेश्चन पहले लिख देगा ऊपर में। ठीक है ना, लिख देगा कि 1 से लेकर के 15 तक स्पेलिंग टेस्ट इसमें सही बताइए। ठीक है ना, देखिए करना क्या क्या होता है कि आपको इसमें देखना है कि किसका स्पेलिंग एकदम सही है। देखिए जैसे कि यहाँ पर डिस्क्राइब लिखा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कौन सा एकदम एक्चुअल जो है राइट होगा। तो जैसे कि इसको देखिए ऑप्शन ए को, इसमें क्या लिखा गया है, डिस्क्राइब। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सही लिखा गया। इसमें देखिए डबल ई लगा दिया तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए क्या लगा दिया, इसमें डी ई लगेबे नहीं किया यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें देखिए डी ए लगा दिया तो बिल्कुल गलत है। ये देखिए एकदम एक्चुअल राइट वर्ड है। ठीक है ना, आपको वर्ड ही देखना है। अब देखिए इसमें क्या सही वर्ड होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे देगा और पूछेगा इसमें से बताइए कौन सही है। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर हम लोग सी को देखें तो फेवरेट। फेवरेट देखिए कितना, इसमें सिर्फ वर्ड को देखना है, FAVOURIT फेवरेट। ठीक है ना, बस सही सही वर्ड को आपको देखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपसे पूछ दिया, पूछता नहीं, सिर्फ आपको ऐसे ही ऑप्शन देगा, आपको देखना है इसमें कौन होगा। तो देखिए थिनर, थिनियर, और यहाँ पर होगा थिनेर, और यहाँ होगा थिनार। तो देखिए कौन इसमें राइट होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को देखेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे तो ये बिल्कुल राइट होगा, थिनर। ठीक है ना, थिनर ये करेक्ट है। आपको सिर्फ स्पेलिंग देखना है क्या सही है, बहुत इजी होता है। अगर आप लोग NCERT बुक से पढ़ोगे तो आपको याद भी नहीं होगा, और ग्रामर से अगर पढ़ते हो ना तो आपको आराम से इस वीडियो को देखने के बाद आराम से आप जाओगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 40 नंबर का तो आराम से बना लोगे, बहुत ईजी से। उससे प्लस भी कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तब। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो इसमें देखो ग्रेटफुल, कौन राइट होगा, ग्रेटफुल। तो देखो ऑप्शन आप लोग ए को देखो तो GRAT, ग्रेट, FUL फुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इसमें देखो क्या क्या लगा दिया, तो इसमें देखो GRAA लगाया, लेकिन यहाँ पर टी में ई नहीं लगाया, यही गलत है। ठीक है, ये सब वर्ड गलत है, एक सही आपका। और देखिए पहचान लीजिएगा, आप लोग यहाँ से थोड़ा समझ के जाइए तो पहचान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसमें से आपको देखना है कि कौन राइट है। ठीक है ना, इस देखिए इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा गया, लिखा गया है इम्पेशेंट, इसमें लिखा गया है क्या, इम्पेटेंट, इसमें लिखा गया है इम्पेशेंट। तो देखिए कौन राइट होगा, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा माइंड लगाइए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा, इम्पेटेंट। ठीक है ना, एकदम करेक्ट होगा। अभी आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए आपसे पूछता है, बहुत सिंपल है ये बहुत ईजी है। वर्ड को सिर्फ देखना है, सिर्फ देख लीजिए, बहुत ईजी से बनेगा। ठीक है ना, देखिए अब पूछता है आपसे यहाँ से चारों इसमें से कौन करेक्ट होगा, APL होगा, APCL होगा, APL होगा, या फिर APL होगा, ऐसे दिया है। तो कौन राइट होगा देखना है आपको इसमें। तो अगर ऑप्शन नंबर सी को देखिए APL, देखिए APP। ठीक है ना, APPEL, ये आपका बिल्कुल राइट है। बस समझ के जाइए, एकदम आराम से बना दोगे आप लोग। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम टू सेम यही पूछ देगा, ये गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इसी टाइप से पूछेगा, बहुत सारा वर्ड दे देगा और इजी देगा कि इसमें से कौन सही है आपको देखना है। ठीक है ना, और ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को देखिए पूरा, और अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एक्चुअल आपको वही पढ़ाया जाता है जो पेपर में पूछा जाता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो पीछे का वीडियो जाकर देखना, जितना भी हुआ है जो हम पढ़ाते हैं सेम टू सेम पेपर में आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इंग्लिश का भी करा रहे हैं, कोई इंग्लिश का आपको
आपको इस तरीके से नहीं कराएगा। कोई भी वायरल पेपर देगा, कहेगा कि पीडीएफ दे देगा, क्वेश्चन कहेगा वायरल हो गया, तो उसमें नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए 7 नंबर, इसमें रिकोडामेंट इसमें देखिए कौन राइट होगा, कौन राइट हो सकता है, बहुत ईजी है। देखिए ऑप्शन नंबर डी को, रिकोडामेंट, RECOMMENT, रिकोडामेंट ऑप्शन नंबर डी, बस यही तो देखना है। नेक्स्ट देखिए एस्टलगर, इसमें कौन राइट होगा, ठीक है ना। ये आपको एकदम वर्ड देखना है, ठीक है ना, एक एक अक्षर को देखना है कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, एस्ट्रगर, STRUGGL, एस्ट्रगर, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए आपसे यहाँ पर 9 नंबर में पूछा क्या दिया गया है, एसिड और सीएग, ठीक है ना, सेगे एंड सीएगे। देखिए क्या इसमें राइट हो सकता है। तो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है ना, तो आराम से आप लोग देख सकते हो कि वर्ड कौन सा राइट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को, सेगी, ये आपका बिल्कुल राइट होता है, ठीक है ना, बस देखना है। आगे देखिए ये 10 नंबर आपको पूछा, इसमें क्या राइट होगा। तो देखिए राइट क्या है, पढ़ के देखिए कौन शब्द एक्चुअल सही है, देखना आपको सिर्फ है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, इसमें लिखा गया है MBTS, देखिए ये बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, ये आपको देखना होगा। चलिए हमारा ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो और, ये है 11 नंबर, पूछा कि इसमें कौन राइट है, कौन सही शब्द है, ये आपको चूज करना है। ऑप्शन सी को देखिए क्या है, इंजेगे, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ENGAG, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर आपको देखना है कौन राइट वर्ड है इसमें। तो ऑप्शन अगर बी को आप लोग देखिए, तो यहाँ पर फेडिटल, ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे पूछा कि इसमें कौन राइट शब्द है, तो मैं बतला रहा हूँ ना, 10 नंबर का कम से कम ये पूछेगा, ऐसे ये वर्ड करेक्ट आपको देखना है। तो यहाँ से देख के जाइए, समझ के जाइए, वहाँ जो भी मिले देख लेना, एकदम माइंड लगा करके और बना देना, ठीक है। देखो 13 नंबर आपसे पूछा, तो ये आप लोग डी को देखिए, रिडिएंट, ये आप कभी शब्द सुने भी होंगे, रिडिएंट, REDIENT, ये आपको देखना है। आगे देखिए आपसे पूछेगा 14 नंबर, इसमें कौन सही वर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन सही वर्ड है, बहुत सिंपल है, वैनिश। आप लोग कभी बार वैनिश, आपने सर्फ होता है ना, उसमें लिखा रहता है वैनिश, तो ये देखिए बिल्कुल सही है, VANISH, वैनिश, ठीक है ना, ये बिल्कुल राइट है। अब देखिए ये कैसे होगा, ये तो गलत ही ना होगा, क्योंकि इसमें ई लगा दिया है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखिए डाउटर या फिर डाउटर, क्या इसमें करेक्ट होगा 15 का। तो देखिए इसमें से आप लोग थोड़ा सा माइंड आपको लगाना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए DOUGHT, डाउटर मीन भतीजा या भतीजी, कुछ होता है ना, हाँ जो होता होगा, तो ये आपको देखना है करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है ना। 15 है, 15 का बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे इसमें देखिए प्रोसेस क्या कौन सही लिखल गया, ये सब तो आपको पता ही होगा। मोबाइल आप लोग कभी चलाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो कुछ डाउनलोड करते हैं तो प्रोसेस में लगता है ना, तो आपने वहाँ पर शब्द सुना होगा। तो यही सब पूछता है, देखिए कौन इसमें सही वर्ड है। तो एकदम देखिए एक्चुअल ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, PRO, प्रोग्रेस, ठीक है ना, PROGRES, प्रोग्रेस, ठीक है ना, प्रोसेस बोला जाता है। तो ये देखिए आगे देखिए, आगे आपका कितना हमने क्वेश्चन करवा दिया, चलो हमने कितना करवा दिया, 21 तक करवा दिया ना हमने, 21 तक हमने करवा दिया, 21 तक हमने नहीं करवाया ना, और आगे बचल है। चलो ये हो गया। यहाँ से देख लीजिए, कुछ और शब्द को देख लीजिए, ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि इस टाइप से रहेगा हमको बनाना है। देखिए 17 नंबर पूछेगा कि इसमें क्या सही है। देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, ये आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको देखना, देखिए OPPORTUNITI, ठीक है ना, यही आपको देखना है कि सही क्या है। देखिए आगे ये आपसे पूछ देगा इसमें कौन सही वर्ड होगा, तो देखना पड़ेगा आपको थोड़ा माइंड लगा के। तो एडिएंट क्या है, ADI, यहाँ पर आई भी होगा, ठीक है ना, आई होगा, नहीं आई नहीं होगा, ये ठीक है। देखिए लिखल है ADAPTET, एडिएप्ट, ये आपका बिल्कुल राइट होगा, आप लोगों को देखना है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आगे पूछा सिंपैथी, इसमें सिंपैथी कौन लिखल सही है, ये आपको देखना है। तो 19 नंबर है, तो डी ऑप्शन को देखिए, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, SYMPATHY, सिंपैथी। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर पूछा कन्वर्स, ठीक है ना, कन्वर्स यहाँ पर क्या राइट होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा ना, आप लोगों ने मोबाइल में भी कई बार देखा है, CONVINC, कन्वेंस, ये होता है ना। हाँ चलिए आगे देखिए, ये आपसे देखिए प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम तो बार बार बोलते हैं अपने शब्द से, तो वही देखिए क्या लिखल एक्चुअल क्या सही है। तो ऑप्शन बी को देखिए PROBLEM, प्रॉब्लम, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। बस मैंने आपको 21 क्वेश्चन अभी बतलाया है ना, और देखिए ये 21 क्वेश्चन जो है ना, कब का पूछा गया तो जान लीजिए, 2021 का ये पूछा गया था 21 क्वेश्चन। तो समझ सकते हैं 2021 में इतना पूछा, क्या क्वेश्चन 21
21 को पूछा। तो 2023 में भी सेम टू सेम हर साल इसी प्रकार से पूछता। तो इस बार भी मैंने आपको क्या बतलाया, 10 कम से कम बतलाया, 10 से प्लस पूछेगा, कम से कम 15 पूछेगा, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और दोनों सेटिंग में पूछेगा। बस ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम टू सेम यही सब रहेगा, ये नहीं रह सकता है और ये भी रह सकता है, लेकिन कोई भी रहेगा, आपको सिर्फ देखना है क्या सही एक्चुअल वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन को देख लेंगे, आगे और क्या क्या पूछता है। हाँ देखिए, ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब देखिए कब कब का पूछा गया है। देखिए जैसे कि ट्रांसलेशन आपको थोड़ा बहुत अगर आता है तो एक आराम से आप लोग बना लोगे। ट्रांसलेशन में पूछता है मैं डरना चाहता हूँ, और जान लीजिए ट्रांसलेशन से भी 5 से 6, 5 कम से कम पूछता है, 5 आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक है ना। देखिए ये पूछा 18 2021 दोनों में, 21 में पूछा तो इस बार फिक्स है कि 23 में भी पूछेगा, ठीक है। तो याद इसको रख लो, मैं तैरना चाहता हूँ, ये पूछा। देखिए मैं तैरना चाहता हूँ तो क्या होगा, आई नाउ हाउ टू स्विम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी होगा, ठीक है ना। याद रखना आपको, थोड़ा वो ट्रांसलेशन आना चाहिए। आई का आई हुआ और तैरना का ना हो जाता है, और मैं तैरना चाहता हूँ तो हाउ टू स्विम, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब देखिए आगे इंग्लिश में क्या क्या है। देखिए ट्रांसलेशन में ये सब आपसे पूछेगा। देखिए ये जब भी 21 का सब पूछा हुआ, जो भी हम लाए हैं ना 21 का पूछा हुआ लाए हैं। क्यों लाए हैं तो जान लीजिए, 21 में जो जो प्रश्न पूछा है सेम टू सेम 2023 में ये उसी प्रकार वही सब प्रश्न पूछ रहा है इस बार। तो इसी प्रकार से हम इसलिए लाए हैं कि ताकि ये सब पूछ दे सेम टू सेम, और सेम टू सेम ना भी पूछे तो थोड़ा सा आइडिया तो आपको आ जाएगा ना कि किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। देखिए बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, शतरंज खेलते तो क्या होगा एक्चुअल में इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी को, चिल्ड्रन प्ले चीज एवरी डे, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा। अब चलिए आगे देखिए, आगे क्या क्या पूछेगा आपसे। जैसे देखिए पूछेगा कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, तो देखना है आपको कृपया बैठ जाए का क्या ट्रांसलेशन सही होगा। तो सिट डाउन प्लीज, आप लोग कई बार सुनेंगे ना सिट डाउन प्लीज, बस उसी को कहते कृपया बैठ जाए, याद रखना आप लोग, ठीक है, याद रखना। या फिर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए जब ये आपसे कहीं पूछेगा, उसने मुझे भारत के बारे में कहानियाँ सुनाई, उसने मुझे भारत के बारे में कहानियाँ सुनाई, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। तो देखिए ही टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट इंडिया, ये आपका बिल्कुल राइट होगा। आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आता होगा तो आराम से बना लोगे, ठीक है। और ट्रांसलेशन आपसे क्या पूछेगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में तो 5 फिक्स ट्रांसलेशन से पूछेगा, और सब्जेक्टिव में भी जो है ना आपसे 5 बनाने के ट्रांसलेशन देता है। तो 5 5 10 नंबर आपका बन जाएगा। तो एक बार बुक उठा के जरूर देख लीजिएगा हो सके तो, या यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए आज पूरा विश्व कोविड से प्रभावित है, पूरा विश्व, ठीक है ना। ये पूछा तो इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा। तो देखिए टुडे, आज का मतलब टुडे, और टुडे के बाद डा लगेगा, डा होल क्या होगा, वर्ल्ड इज अफेक्टेड, ठीक है ना। अफेक्टेड मतलब प्रभावित होता है बाय कोविड-19, बस इतना ही याद रखना है, थोड़ा बहुत समझना है। देखिए जैसे पूछा वह सोमवार से बीमार है, वह सोमवार से बीमार है, तो वह का मतलब सबसे पहले ही लगा दीजिए, और बीमार है ना, तो इसमें इल होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन करेक्ट जो आपका होगा ना ऑप्शन बी में, देखिए तो ही वाज विन इल सिंस, देखिए कोई भी महीना या सप्ताह या महीना या रोज का नाम हो जाए, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है उसमें सिंस लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा, अब देखिए एक ट्रिक बतला देते हैं इसमें। ये अगर इस प्रकार से जब भी पूछे ना, आपको देखना क्या है कि जब भी सप्ताह का नाम पूछे, ठीक है, सोमवार जैसे पूछ दिया, और साल का नाम पूछे, कुछ भी पूछे, तो एक ही बात याद रखना कि उसके बगल में उसके सामने में जो है ना उसके पीछे में जस्ट सिंस लग जाना चाहिए। तो इसमें लगा ले तो उसी को टिक मार दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखना। अब देखो ये पूछेगा कि क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो क्या तुम पत्र लिख रहे हो, ये है ना। तो क्या लगा का मतलब क्या, सबसे पहले उसके पहले आर होगा, तो करेक्ट डायरेक्ट आर जहाँ लगा हुआ मिले समझिए वही होगा, आर यू राइटिंग ए लेटर, ठीक है, हो गया ना। इस प्रकार का जब भी पूछे तो याद रखना आपको शॉर्ट में। देखिए अब क्या पूछा, अब पूछा कि वह कहता है कि सही है, जो कहता है, जो वह कहता है वो सही है, ये है करेक्ट, ठीक है। तो इसको बनाना है। तो देखिए पहले कोई कह रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या आप कर सकते हो। देखिए इसको क्या करोगे, वाट ही सी साइज इज राइट, ठीक है ना, वह सही बोल रहा है, ये करेक्ट आपका सही होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा कि क्या रीना को पुस्तक दी गई है, क्या रीना को पुस्तक दी गई है, ये जब भी पूछे तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी को, क्या लगा, तो क्या का मतलब डिड,
क्यों डिड लगा, क्योंकि यहाँ पर आगे गी आ गई है ना, तो यहाँ पर डिड बुक गिवन टू रीडर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे आइए, आगे यहाँ आपसे पूछेगा कि उसे कार्य पूरा करने दो, उसे मतलब उसका काम पूरा करने दो, तो उसे कार्य पूरा करने दो पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन सी को सबसे पहले लेट लगा रहेगा, फिर लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ये सब आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। देखिए नेक्स्ट पूछेगा कि एक गिलास पानी लाओ, क्या पूछा, एक गिलास पानी लाओ। तो गिलास पूछा है ना, सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि ब्रिंग, क्या आना चाहिए, बिडिंग, ठीक है ना। बिडिंग मीन्स क्या होता है, ग्लास, ये होता है ना बिलिंग, बिलिंग मीन्स लाओ, लाओ होता है ना, ठीक है। देखिए बिडिंग यहाँ होगा बिलिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो बिडिंग यहाँ पर लाना है, ऑप्शन सी में टिक मारिए। अब देखिए 65 आपसे पूछ दिया कि बतलाइए उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ठीक है ना। उसने क्या कहा, तो वाट सबसे पहले लगेगा, क्यों क्या लगा है, तो वाट तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो वाट ही सीड, वाट ही से, ठीक है ना। तो देखिए 65 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए अब आपसे क्या पूछ दिया कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए ना। देखिए 66 है, तो ऑप्शन सी ए को देखिए क्या है, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। ट्रूथ मतलब क्या होता है, सच बोलना, ठीक है, याद रखना आप लोग। देखिए अब क्या पूछा, क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या क्या लगा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, क्या के बदले आई कैन लगेगा, ठीक है। आई कैन गो टू होम, देखिए क्या होगा, क्या लगा है, मैं लगा है ना, तो मैं लगा है तो मैं भी लगेगा। सबसे पहले मैं आई गो टू होम, मैं आई गो होम, ये आपका होना चाहिए करेक्ट। देखिए 67 है ना, 67 का ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट है ना, यही होगा। अब देखिए आगे आपसे क्या पूछ दिया कि दरवाज़ा बंद करो, क्या पूछा, दरवाज़ा बंद करो, ये पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले शूट द डोर, मतलब शूट यानी बंद करना, ठीक है ना, तो शूट द डोर आपको याद रखना है शॉर्ट में। देखिए बस इतना इजी पूछता है और आपको एक एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप क्या पूछा कि रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, रोगी को नहीं मतलब द पेशेंट, क्या होगा, द पेशेंट कैन नॉट बी सर्वेड, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 69 का आपका बी राइट होगा, ठीक है। देखते ही पकड़ लोगे, द पेशेंट लगा तो हो गया करेक्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत देखना है आपको। देखिए आप पूछेगा कि सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, सड़क के दोनों क्या थे, पेड़ थे, ये है ना। तो देखिए ऑप्शन डी को देयर वेयर ट्रीज ऑन क्या है, ईथर साइड ऑफ द रोड, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बहुत इजी से इसी प्रकार से पूछेगा। अब पूछेगा कि हम लोग मैच जीत सकते हैं, हम लोग मैच जीत सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, द मैच होगा, क्या होगा, द मैच, यही आपको याद रखना है, इकट्ठा रहना। चलिए इकट्ठा रहना, हम लोग जीत सकते, तो यहाँ कैन सकना लग गया ना, तो सकना के साथ कैन लगता है, तो कैन वाला को देखिए यहाँ पर कैन क्या दिया है, ये दिया है ना, तो याद रखिए वी कैन विन द मैच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो पूछा। तो देखिए स्टडी, सबसे पहले तो यहाँ पुस्तकों का अध्ययन करना मतलब स्टडी करना, तो स्टडी क्या है, लेगोरस बुक्स, बस यही आपको याद रखना है। अब देखिए एक और देख लीजिए ट्रांसलेशन वाला, एक दो और देख लीजिए, आइडिया आ जाएगा। मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोहन इज सो फैट द कैन नॉट रन, यही ना होगा, सबसे पहले मोहन ही ना लगेगा क्योंकि नाम आया है, तो ट्रैक्टर है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए अभी 2 बजा है, अभी 2 बजा है, ये पूछा ना। तो देखिए सबसे पहले इट इज, अभी 2 बजा है मतलब है लगल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ इज नहीं लगना चाहिए। 74 है ना, चलिए इसके साथ इज लगेगा, हाँ इसके साथ इज ही लगेगा, तो इट इज 2 o'clock, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये याद रखिए, ठीक है। जब भी यहाँ पर है लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए उसके बदले इज या आर लगेगा, देख लीजिएगा इज या आर कोई ऑप्शन में डले तो उसी में टिक मार लीजिएगा। बस देखिए जितना भी मैंने आपको दिखाया 2021 का सब पूछा गया प्रश्न था, और इसको भी आप लोग सही से समझ लिए हैं ना, तो आपको मिलेगा तो बना लीजिएगा। तो देखिए 5 नंबर तो आपका यहाँ से भी फिक्स हो गया, 5 और उधर आपका 10-15 तो यहीं से फिक्स हो गया। अब चलिए आगे कुछ और देख लेते कुछ टाइप का। देखिए ये सब आपसे पूछेगा क्वेश्चन,
ये सब पूछता है। और ये उतना हार्ड भी नहीं है। क्या पूछता है कि जैसे द बैंड विल प्ले डैश रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के पहले क्या आना चाहिए? तो देखिए ऑन, यहाँ पर क्या होगा, प्ले के बाद आपको याद रखना, प्ले के बाद क्या होता है? ऑन होता है, तो ऑन में टिक मारिए। बहुत सिंपल सिंपल पूछेगा। देखिए अब पूछेगा लेट अस हॉप डैश द बेस्ट, ठीक है ना, डैश द बेस्ट। हॉप के बाद क्या लग सकता है? हॉप के बाद क्या आएगा? तो देखिए बहुत तो ईजी है, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। लेट के बाद फोर आएगा, फोर द, यहाँ पर क्या होगा? लेट अस फॉर द मैच, ठीक है ना, बेस्ट। आगे देखिए सब पूछा गया 2021 में। देखिए इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 69 है, क्या है? वी गॉट डैश डिफ़िकल्ट, ठीक है ना, ये पूछा डिफ़िकल्ट, इसमें क्या लगेगा? वी गोट है। वी गोट का मतलब क्या हो गया? समझ लीजिए, ये हो गया 8, वी गोट 8 डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब 8 यहाँ पर आपका आ जाएगा। यही सब आपको देखना होता है थोड़ा बहुत। अब देखिए आगे पूछ दिया व्हाट आर यू लुकिंग डैश क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा। तो यहाँ पर लुकिंग क्वेश्चन मार्क पूछा, लुकिंग के बाद क्या लग सकता है? विथ लगेगा, इन लगेगा, कि क्या लग सकता है? तो यही सब थोड़ा बहुत देखना होगा आपको। तो ये आपका 8 लग जाएगा, 8, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये पूछा ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक, यानी कि उसको म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। तो क्या होगा? इन म्यूजिक ना होना चाहिए। देखिए इन म्यूजिक बिल्कुल सही होगा, इन म्यूजिक देखते ही पकड़ लोगे, ठीक है। अब देखो आगे पूछेगा, यहाँ से पूछेगा एम डैश डूइंग योर वर्क, ये पूछा ना। डूइंग वर्क, डूइंग के पहले क्या लग सकता है? तो थोड़ा सा माइंड आपको लगाना भी पड़ेगा। तो आप लोग 8 लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो शी वाज कॉलेड डैश एन इंटरव्यू, ठीक है ना, इंटरव्यू पूछा। तो एन लगल है, एन के पहले आपको याद रखना है, या कॉल के पहले आपको पता है ना कॉल के पहले क्या लगता है? पता है ना? हाँ ये पता है कि लगता है 4, ठीक है, तो याद रखना आप लोग। देखिए आगे ये आपसे पूछेगा आई नाउ द हाउस व्हाट ही लिव्स डैश होगा, क्या यहाँ पर होगा? लिव्स के बाद आपको 8 हो सकता है यहाँ पर ना, क्या 8 ही ना होगा? देख लीजिए 134 है, तो 134 का इन होगा, क्या होगा? इन। अब देखिए पूछा रीटा इज ट्राइड डैश डिस वर्क, ये पूछा। तो यहाँ रीटा डिस है ना, डिस के पहले क्या लग सकता है, या ट्राइड के बाद क्या लग सकता है? थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा। तो ये आपका ऑफ लग जाएगा, ऑफ लग जाएगा। आगे देखिए कितना पूछा है, इस प्रकार का है 2021 में खाली। देखिए पूछा है विच हैंड डू यू राइट, विच हैंड यानी आप अपने हाथों से लिख सकते हो, ये पूछा है ना, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट क्या होगा? कि विथ होगा, विथ। अब देखिए पूछा आई एम फेड अप डैश हिज कमिंग लेट एवरी डे, तो यहाँ पर डैश के बदले क्या लिख सकते हैं? हिज के बदले या आपके बाद क्या लिख सकते हैं? आपके बाद थोड़ा बहुत भी आप मैन लगाएंगे ना तो बन जाएगा, यहाँ पर विथ लगेगा, विथ लग जाएगा। अब विथ होता है ना। चलिए आगे देखिए क्या पूछ देगा आपसे। यहाँ जैसे आपसे पूछ दिया ही इज सॉरी डैश वाट ही डाइड, ठीक है ना, ये पूछा। डाइड का मतलब मर जाना। तो देखिए वाट, सॉरी के बाद क्या लगेगा? बाय ना लग सकता है। थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बाय नहीं होगा, 138 है ना। चलिए ये बाय नहीं हो करके आपका चलिए क्या है, ये आपका 4 हो जाएगा। देखिए ही इज सॉरी फॉर व्हाट ही डाइड, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पूछा आई वंडर डैश हिज इंटेलिजेंस, ये पूछा ना। इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर देखिए वंडर के बाद क्या लग सकता है, या हिज के पहले। थोड़ा बहुत आप लोगों को माइंड लगाएंगे तो ये देखिए आपका 8 लग जाएगा, दोनों के बीच में संबंध हो गया। आगे देखिए यहाँ से पूछ दिया, ये आपसे पूछ देगा कि वी आर प्राउड है ना, प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ का बाद आवर सेल्यूक्रेशन, ये आपका होगा क्या होगा? सेल्यूक्रेसिम। तो चलिए 40 नंबर है ना, 140, तो देख लीजिए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, ऑफ, ठीक है। अब आइए आगे यहाँ से आपसे पूछेगा, ये पूछ सकता है कि कम एंड सिट डैश मी, तो क्या होगा? कम एंड सिट एट मी, ठीक है ना, नहीं वेट होगा, विथ ना होगा, दो बीच में संबंध हो रहा है। तो 41 का देख लीजिए यहाँ पर बाय होगा, ठीक है। आगे है ही इज वेंट डैश टेकिंग क्या है? रिवेंज, ठीक है। तो देखिए बेंट लगा है या टाल्किंग लगल है, ING लगा है ना, इसके पहले आप लोग हमेशा याद रखेंगे ING लगे तो वहाँ पर ऑन लग जाएगा, तो यहाँ आपका ऑन बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए आगे यहाँ से क्या पूछ देगा, ही प्रोहिबिटेड
ही प्रोहिबिटेड मी डैश गोइंग टू मूवी। ये जब भी पूछे तो याद रखिए ऑप्शन सी को फ्रॉम यहाँ होगा, ठीक है ना। गोइंग के पहले आईएनजी है तो फ्रॉम। आगे देखिए यहाँ से पूछेगा हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेसफुल। देखिए की के बाद क्या हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत भी माइंड लगाना होगा फोर। अब पूछेगा दे वेयर क्या है इन्वाइटेड डैश लंच। ये जब भी पूछे तो याद रखिए ऑप्शन बी को ऑन होगा। देखिए आगे देखिए, आगे पूछेगा ही इज डैश हिज ऑफिस। जब भी इस प्रकार से पूछे इज सब जब भी लग जाए तो डायरेक्ट याद रखिए कि देखिए यहाँ पर ही है ना, ही के बाद क्या हिज आया, इसी का उल्टा हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको एक संबंध याद रखना है कि ये आपका जो है ना इन इसके बीच में होगा, संबंध है तो इन होगा। अब पूछा जैसे कि टेक केयर डैश योर हेल्थ, ठीक है ना। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, भगवान से दुआ कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोग ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये मैंने आपको जो अभी करवा दिया। टोटल ज़्यादा तो नहीं है, 27 नंबर से लेकर के हम लोग 47 तक बढ़े थे, यानी कि टोटल आपका 20 से 25 लगभग यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। 20 लगभग हो गया। तो यहाँ से देखिए आपके पेपर में लगभग कितना पूछ देगा, तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, मात्र हम 10 चीज़ लेके चलते हैं और उधर 10 और उधर 5। तो देखिए आपका 25 नंबर तो यहाँ से ही बन गया, यहाँ से ही बन गया। और आइए आगे करेंगे तो आपका 50 नंबर का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये आपका अलग टाइप का आता है क्वेश्चन। ये पूछता है कि वी शैल गेट वेट इफ़। देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछा, बहुत इजीली पूछा। यहाँ पर बहुत इजी से क्या पूछा, दो जगह इफ़ लगा दिया। इफ़ जब भी लगाए तो इतना तो समझ लीजिए कि ये आपका जो है ना रेंस होगा, रेंस यानी कि रेन मीन्स क्या होता है, बारिश होता है रेन मीन्स, और ऐसे लगा तो रेंस यानी कि वर्षा होना, ठीक है। याद रखिए 2 बार लगे तो। अब देखिए पूछा कि द ट्रेन यूजली डैश 8-9 AM यानी सुबह में ट्रेन जो है वह सुबह में चलता है, तो आएगा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी ये साथ है तो क्या होगा, एराइव्स होगा। आगे देखिए पूछेगा आपसे, ये पूछेगा विल द चिल्ड प्लेयर्ड चुकी डैश मर्डर चुकी द मर्डर डैश द फूड। ये जब भी पूछे ना तो याद रखिए आप लोग डायरेक्ट एक ही बात कि ये होगा कुकड। क्यों, क्या इससे होगा, फूड है ना, फूड के पहले क्या कुक ना होगा तो कुकड लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि बताइए विल यू माइंड डैश द डोर, ठीक है ना। यानी कि आप अपने माइंड के जो दरवाज़ा है उसको खोलिए। इसका इंग्लिश का हिंदी होगा ये, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर होगा क्लोजिंग, ठीक है ना, क्लोजिंग। देखिए आगे आपसे क्या पूछेगा, आगे आपसे इस टाइप का पूछेगा तो याद रखिए यहाँ से पूछेगा क्या, यहाँ से पूछेगा कीप क्यूट वी आर डैश टू द रेडियो। ये जब भी पूछे तो एक ही बात आपके मन में आना चाहिए, ये होगा क्या, लिस्टनिंग, ठीक है ना। आगे देखिए पूछेगा आपसे, समझाते जा रहे समझ लीजिए, वी हैव नॉट डैश हिम फॉर ए ईयर। ये जब भी पूछे तो याद रखिए भी यहाँ होगा सीन, ठीक है। देखिए द न्यूज डैश क्या है, अलार्म में लगा ING, ठीक है। तो देखिए न्यूज ये सब थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। न्यूज लगा है, द न्यूज इज होगा तो यहाँ पर नहीं क्या लगा है, ING लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका हैज होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या होगा। चलिए यहाँ पर आपका इज ही करेक्ट होगा, छोटा वो ये सब बात है। देखिए यहाँ पूछा सी इज डैश टू सी हर मर्डर इन लॉ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई जा रहा है ना, मर्डर जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग गो लगा सकते हैं या गोज, क्या हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका चलिए गोइंग हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। ये सब थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि माई ग्रैंड मदर डैश टी विदाउट शुगर, यानी हमारी दादी माँ जो है वह बिना शुगर के बिना चीनी की चाय पीती है, ये होगा। तो इसको देखिए, और यहाँ पर टैक्स वो पी रहे तो क्या टैक्सी ना हो रहा है। चलिए आगे देखिए, ये पूछेगा व्हेन इवनिंग डैश इट गेट डार्क, ठीक है ना, यानी शाम के समय में हमारे फेस पर क्या होता है, डार्क आने लगता है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा कम्स, ठीक है ना, आ जाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या पूछता है,
ये सब भी देख लीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। ये सब पेपर में छपता है। रूबी डैश हर इंग्लिश लेसन्स यस्टरडे व्हेन हर फादर कॉल्ड हर। ये जब भी पूछे तो इस टाइप का पूछे तो याद रखिए वाज क्या हुआ स्टडिंग, यानी वह पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट देखिए इस टाइप से पूछे कि शी डैश स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह हमेशा जो है 2 घंटा पढ़ाई करती है। तो क्या यहाँ पर लग सकता है सी इजे न लगेगा, इज लगेगा, बिल्कुल इजे लगेगा। याद रखिए इज लगेगा नहीं, इज नहीं लगेगा, हैज बीन लग जाएगा। क्या लगेगा हैज बीन, 4 लग गया ना, तो हैज बीन। थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, यही सब पूछता है, बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए ही वाज श्योर दैट आई डैश हेल्प हिम। ये जब भी पूछे तो याद रखिए ऑप्शन सी को, ये होगा वुड। अब देखिए आई के बाद आई डैश इन द मॉर्निंग, यानी आई के पहले क्या लगेगा, आई के पहले वो आ जाएगा वर्क करने के लिए ना, वॉल्क। तो यहाँ पर आप लोग वॉल्क मार सकते हैं। वॉल्क इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह में टहलने के लिए जाता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल पूछता है। देखिए अब क्या पूछा, अब पूछा ही नेवर डैश ए ली। ठीक है ना, तो याद रखिए क्या होगा, याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ये आपका टेल्स। ठीक है ना, आगे देखिए आगे आपसे क्या पूछ देगा, आगे आपसे ये पूछ देगा कि बतलाइए आई डैश दिस प्लेस बिफोर द कम्स। देखिए इस टाइप का देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो विल लिव, देखिए अब है ही इज डैश टू बाय ए फ्लैट। ठीक है ना, तो क्या होगा, वो जा रहा है, वह कुछ चीज़ खरीद रहा है। तो यहाँ पर वह जाएगा सबसे पहले क्या वह जो है एक घर को खरीद रहा है। तो क्या हो सकता है, गोन होगा ना, देख लीजिए 125 का आपका यहाँ पर गोइंग होगा, वह घर को खरीद रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से पूछेगा क्या, ये पूछेगा कि ही डैश साइंस। साइन मैंने बताया ना किस में लग सकता है, साइन किस में लग सकता है, मैंने बताया था जिसमें एस लग जाए। तो देखिए एस लग रहा है ना इसमें, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट होगा। 126 का ऑप्शन बी बतलाया जा रहा है, बी बतलाया जा रहा है, लेकिन बी नहीं होना चाहिए, आपका यही करेक्ट होगा, यही करेक्ट होगा। अब देखिए आगे क्या पूछ दिया आपसे, हैव यू डैश हर, हैव यू डैश हर, यानी कि क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए 127 में बी होगा सीन। नेक्स्ट है आई सा हिम डैश फॉर यू। ये जब भी पूछे तो याद रखिए वेटिंग होगा ना, क्या होगा वेटिंग। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। चलिए यहाँ से देखिए ये वो हो गया ख़त्म। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होता है, बहुत सिंपल होता है। देखिए इसको एक स्टेप पर बतला देंगे, समझ आएगा। जैसे दिया है डे साइड टू अस, चूँकि गुड इवनिंग दिया है, तो गुड इवनिंग पर ही आपको बनाना है। तो देखिए करना यहाँ पर क्या है, करना कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बी को देखेंगे तो करेक्ट होगा। देखिए क्या से क्या करना है, जैसे डे था, डे को उतार देना है, देखिए वो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ करना आपको होता है, जैसे कि ये दिया है शेड टू के बदले क्या कीजिए, इसको विश्ड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, विश यानी कि विश्ड, और इसमें यूज क्या था, अस को लगाइए, और जो पूरा था गुड इवनिंग उतार दीजिए। मात्र एक चेंज करना होता है, इसको चेंज कीजिए। ठीक है ना, से के बदले आपको कुछ शेड के बदले याद रखना है कि विश्ड होगा। देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है। जैसे कि इसमें देखिए ही सेड आई एम इल टूडे, यानी कि तुम्हारे आने से पहले मैं बीमार था, मतलब आज मैं बीमार हो गया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए ये आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर अगर ए को देखिए तो ही तो पहले ही है, शेड है तो शेड लग गया आपका। यहाँ पर देखिए डैट लगा करके आपको ही वाज कर देना है, और उसके बाद जो सेम टू सेम है क्या है, विल। ठीक है ना, विल इल दा डे। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत माइंड लगाना है आपको। जैसे ये पूछ रहा है मिस्टर सिंह साइड सी विल डांस। ठीक है ना, तो ये जब पूछा तो इसमें अगर ऑप्शन डी को देखें तो मिस्टर सिंह यहाँ तक है, शेड तक आपको उतरना है, शेड के बाद डैट एक बीच में लगाना है, और यहाँ पर क्या करना है, जो आपका यहाँ पर जो सी है ना, सी लगाइए, और वुड डांस ये आपको लगा दीजिए। थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए ये अगर पूछ दे कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट मी टू,
क्या है सेड मीरा। ठीक है, ये अगर पूछ दिया तो क्या करना है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर सी को, मीरा टोल्ड। मीरा टोल्ड आपको याद रखना है, मीरा टोल्ड, ठीक है ना। मीरा टोल्ड मिंटू डैट शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा बहुत समझना होगा तो भी ना बनेगा। जैसे ही पूछा आई सेड आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग होम, ये पूछा तो थोड़ा बहुत माइंड लगाइए इसमें। तो देखिए सी सैड डैट, आपको क्या करना है, सी सैड उतार देना है सेम टू सेम। अब इसमें डैट लगाना है और थोड़ा सा सी वाज, यानी कि वह जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब उतारना है आपको, ये सी जो है ना, सी उतारिए, सी के साथ वाज लगेगा, गोइंग लगल है इसलिए तो गोइंग यहाँ से उतार दीजिए, गोइंग होम। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा बहुत माइंड लगाएंगे तो बन जाएगा आपसे। देखिए आपसे पूछेगा ही सेड वेयर इज माई स्यूटी कस्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इसमें आप माइंड लगा लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देख लीजिए कितना अच्छा से बन जाएगा। तो इस टाइप का आप लोग कर लेंगे ना, इस टाइप का आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इस टाइप का बहुत सारा आपको PDF हम दे देंगे, कर लीजिएगा। चलिए ये आपसे हो जाएगा ना। ये अगर आपसे हो जाता है तो मैं आपको अब ये बतला देता हूँ कि कितना परसेंटेज आपका नंबर आ जाएगा अगर ये आपसे हो जाता है तब। तो अगर ये सब आपसे हो जाता है तो उधर आपका 10, फिर 10, फिर 5 और ये भी आपका 10 नंबर के लिए था। टोटल जोड़ लीजिए 0 0 5 5 आपका होगा और 35 नंबर। देखिए पासिंग मार्क तो बहुत ईजी से आपका हो गया। अब आइए आपको 10 नंबर के लिए हम बतला देते, 10 नंबर तो नहीं देगा लेकिन 5 नंबर के लिए और बतलाते हैं, 5 नंबर के लिए फिर आपको और बतलाते हैं कि क्या पूछता है। तो चलिए उसको देख लीजिए। अब देखिए 5 नंबर में आपसे ये पूछता है जो कि आपके NCERT बुक का है आपसे, जैसे कि स्टोरी है ये आपका, और ये क्या है ऑथर यानी कि लेखक। जैसे पूछेगा द पीस ऑफ लिविंग, इसके लेखक कौन है यानी राइटर कौन है, तो याद रखिए आर्ची हस्ट, क्या होगा हटिचियनसन, हटिचियनसन, ये याद रखिएगा। जैसे कि पूछेगा दूसरा मे एंड द इकोलॉजी विट, तो पूछेगा इसके राइटर कौन है, तो याद रखिए जॉन लैक्सूक। ठीक है, जैसे गिल्लू का राइटर कौन है तो पूछेगा तो महादेवी वर्मा। अब पूछेगा व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, तो इसके लेखक कौन है, तो याद रखिए सत्यजीत रॉय। बस इतना ही तो याद रखना है। याद रखिए सेम टू सेम ये सब ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। सेम टू सेम आपसे ये 5 नंबर में पूछेगा, या तो मिलान चिन्ह दे दे या इस प्रकार से नंबर 1 नंबर 2 दे दे और कहेगा मिलाइए इस प्रकार से, और नहीं तो मिलान ही चिन्ह खास करके देता है। अगर ऐसा ना दे तो डायरेक्ट पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ही अगर पूछ दे तो आप याद रखेंगे तभी ना आपको टिक मार सकते हैं ना। तो इसको तो खास करके याद कर लीजिए आप। जैसे चलिए यहाँ पर देखिए ये पूछ दिया कि क्या पूछ दिया एक्सेप्टेंस स्पीच, इसके लेखक कौन है, तो याद रखिए अनुग सन सू क्यू क्यू हुई। ठीक है, आप पूछेगा वंस अपॉन ए टाइम, ये पूछे तो इसके लेखक के कौन है, तो टोनी मैडिसियंस। आप पूछेगा द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर, इसके लेखक कौन है, तो ह्यूमन कबीर। ठीक है ना, ह्यूमन कबीर। आप पूछेगा लाइटर गर्ल्स विशर डैट डैन मैन, ये जब भी पूछे तो लियो टॉलस्टॉय आप लोग पर याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए, नहीं तो कैसे PDF मिलेगा वो भी बतला देते हैं ना। PDF लेने के लिए या तो आप डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, या आप लोग ये नंबर लीजिए, इस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पर डायरेक्ट यस कीजिए तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, या आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सअप वाला। ठीक है, चलिए अगर और चलिए वायरल पेपर के बारे में भी आपको बतलाते हैं, बट ये पहले देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपको हर विषय का वायरल पेपर हमारे पास मिलता है, वो अगर आपको लेना है तो करना कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इस नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाला हुआ है वो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो इसी नंबर पे आप मैसेज कीजिए और बात कर लीजिए, आपको वहाँ पर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेम टू सेम मिलेगा। आप देखिए ये देखिए ये भी आपका स्टोरी है और ये आउटर यानी राइटर है। देखिए पूछेगा गॉड मेड द कंट्री, इसके लेखक कौन है, तो विलियम कॉपर। आप पूछेगा ओड ऑन क्या है सॉलिट्यूड, ये पूछे तो आप याद रखिए अलेक्जेंडर क्या है पोपे। आप पूछेगा पॉलीथीन बैग, इसके लेखक कौन है, तो दुर्गा प्रसाद वर्मा पंडा। ठीक है, दुर्गा प्रसाद पंडा। पूछेगा थिनर डैन ए क्रेसेंट, ये पूछे तो विद्यापति याद रखिए। द इम्पेटी हार्ट, ये पूछे तो पैलिसमी ठौरन, ये याद रखिए। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछ दे कि कोयल के लेखक कौन है, तो पूर्णिया सिंह। क्या होगा, पूरन सिंह। अब पूछेगा आपसे क्या, अब आपसे पूछेगा
कि द स्पेलिंग पोर्टर, इसके लेखक कौन है तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। याद रखिए मर्था, मर्था का लेखक कौन है तो वाल्टर डी ला मेयर। ये याद रखिए, बस इतना कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव का काम तमाम आपका। ऑब्जेक्टिव का काम तमाम, आपको 50 बनाना है और मैंने आपको 50 के लिए लगभग बतला दिया। अगर सही से पूरा जैसे मैंने आपको बतलाया ये सब कर लेते हैं तो आराम से 50/50 मार सकते हैं, ठीक। और कुछ आपको याद ही होगा, कुछ अगर आपको इंग्लिश में जैसे मान ले थोड़ा बहुत आपको याद ही होगा, गिल्लू के बारे में कुछ याद होगा। गिल्लू का जन्म कब हुआ था, उसके दादाजी का क्या नाम था, थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो आराम से आप लोग ला दोगे। और नहीं तो इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से देख लिया तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ आप आराम से कम से कम 40, मैंने आपको बोला तो 40 नहीं भी कर पाते तो 35 कम से कम आप इसी वीडियो के अनुसार कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत ईजी मैंने बताया, बीच में थोड़ा हार्ड था क्योंकि फर्स्ट में मैंने आपको 10 नंबर के लिए बतलाया, वो आपको क्या था सही वर्ड चुनना था। ये एकदम ईजी ही है, इससे आपका कम से कम 5 नंबर बनेगा। ठीक है ना, इससे 5 यहाँ से 15 आपका हो गया। और बीच में कुछ था उसको आप लोग ट्रांसलेशन वाला कर लीजिएगा तो 15-20 आपका होगा। और थोड़ा बीच में है उसको कर लीजिएगा, पैसिव एक्टिव था उसको कर लीजिएगा तो 25-30-35 आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैंने आपको बोल दिया कि इस नंबर पे मैसेज करेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आप लोग बस एक ही काम करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी एंड संस्कृत, मैथिली और उर्दू सब का यहाँ पर क्लासेस करवाया जाएगा और एकदम 100% पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को जाते जाते लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।